वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको पहले कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं आई। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस को देखा लेकिन आप इनको अच्छी तरह नहीं समझ पाए, या आप एकेडमीज़ वगैरह में गए, वहाँ पर भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की लेकिन आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से नहीं समझ पाए फिर भी। तो स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू से लेके आखिर तक अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। दोस्तों, आपको मैं इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मैं अहम तरीन मुख्तसर सा कोर्स लेकर आया हूँ जो कि आपने शुरू से लेके आखिर तक लाजमी करना है। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास सबसे पहले आता है नाउन। आपको पता होगा फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? एग्जैक्टली आपको पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 9 हैं। अगर आप आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करें तो हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। तो वन बाय वन हम तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसके लिए आपने मेरे साथ ये वाला कोर्स आखिर तक लाजमी करना है अगर आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, किसी जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। देखें, बहुत ही आसान है। आप ये देखिए कि आपके इर्द गिर्द कितनी चीज़ें पड़ी हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने मोबाइल पड़ा है, लैपटॉप है, कीबोर्ड, जग, चार्जर, माउस, कॉट यानी चारपाई, फ़ैन, विंडो। मैंने जितनी चीज़ों का नाम लिया ना, इनका कोई नाम है कि नहीं है? अब मैं इनको बगैर नाम के कैसे पुकारूं? तो अगर मैं किसी इंसान को पुकारना चाहता हूं तो मैं उसका नाम लेकर उसको पुकारूंगा। मैंने अगर किसी जगह के बारे में बात करनी है तो मैं उस जगह का नाम लूँगा। मैंने अगर किसी जानवर, किसी इंसान, किसी जगह, किसी भी चीज़ को अगर मैंने मेंशन करना है, उसके बारे में बात करनी है, तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर वो एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है ना, उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो इसे हम नाउन कहते हैं, उर्दू में इसम कहते हैं। डेफिनेशन आपको समझ आ गई है कि जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो उसे हम नाउन कहते हैं। अब आप अपने इर्द गिर्द देखें कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों की जो नाम है उसे हम नाउन कहेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई। नाउन क्या होता है? आपसे कोई पूछे नाउन क्या है, आपने कहना है कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो उसे हम नाउन कहते हैं। या सिंपल सी डेफिनेशन, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हर चीज़ आ जाती है, उसका कोई ना कोई नाम होता है, इसे हम नाउन कहते हैं। क्लियर? ओके। प्लेसेस की बात करें, अगर हम प्लेसेस की बात करें तो जैसे कि कराची, ऑफिस, ये प्लेसेस हैं। पर्सन की बात करें तो आसिम, गर्ल, इनके नाम हैं। ठीक है? थिंग्स की बात करें यानी चीज़ों की बात करें तो टेबल एंड कैट। तो फ्रेंड्स, नाउन और इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, आपको कभी नहीं भूलेगी। बस अपने माइंड में रखिए कि नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम। ठीक है? उसे हम नाउन कहते हैं। अब ज़रा हम इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड पोजेसिव। इसमें से बहुत सारी ऐसी टाइप्स होंगी जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ इस लेसन को एंड तक देखना है। आपकी सारी कन्फ्यूजन मैं 100% क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या आती है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। किसी ख़ास चीज़, जगह, ख़ास शख्स को इसमें मारिफा कहते हैं। पहले आपको मैंने बताया नाउन। नाउन क्या होता है? किसी जगह। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने इसको कर दिया ख़ास चीज़, ख़ास जगह, ख़ास शख्स। ठीक है? पीछे क्या था? किसी भी चीज़, किसी भी जगह या किसी भी शख्स को
इसम कहते हैं। लेकिन जब आप इसको ख़ास कर देंगे, डेफिनेशन में वर्ड ख़ास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मारिफा। ठीक है। अगर हम प्लेसेस की बात करें, बादशाही मॉस्क, जब भी आपको कोई बताएगा ना बादशाही मॉस्क पे मैं गया था, तो आपके माइंड में वही मस्जिद आएगी, क्योंकि और कोई भी नहीं है। इसी तरह फोर्ट, शाही किला, यहाँ पर अगर हम लगा दें लाहौर फोर्ट, लाहौर का शाही किला, तो आपके माइंड में वही लाहौर का किला आएगा। ठीक है। अगर हम पर्सन की बात करें तो इमरान खान, क्या और कोई इमरान खान है? तो इसी तरह जब हम किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ का नाम लें, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इमरान खान ख़ास है, कोई और नहीं है। जब भी इसका नाम लिया जाएगा तो आपके माइंड में वही इमरान खान आएगा। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल आपके माइंड में वही पोएट आएगा। ठीक है, जिसने पाकिस्तान के लिए शायरी लिखी थी। अगर हम थिंग की बात करें तो होली कुरान, होली कुरान ख़ास है। कुरान पाक, जब कुरान आपके माइंड में आएगा तो ये आपके माइंड में होगा कि ये ख़ास है, और कुछ कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ कुरान पाक। सिविक, ये एक ब्रांड है गाड़ियों का, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप उनको ख़ास कर सकते हैं। ख़ास करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे किसी भी एक ब्रांड का नाम, सिविक, तो ये ख़ास हो गया। बात समझ आ गई है? तो जब आप किसी चीज़ को, जगह को और शख्स को आप ख़ास कर देंगे, कोई ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे, वो ख़ास हो जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्लियर? ओके। कॉमन नाउन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे? काफ़ी चीज़ों, जगहों और लोगों के मुश्तरक नाम को इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। डेफिनेशन से अगर आपको समझ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मुश्तरक जो नाम इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ये प्लेसेस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पार्क। अब कितने सारे पार्क आपकी सिटी में होंगे, क्या आपने इसको ख़ास किया? बिल्कुल भी आपने ख़ास नहीं किया। आपने तो सिर्फ बोला है पार्क। अब पार्क कोई भी हो सकता है। आपने बोला सिटी, कौन सा सिटी? मुश्तरक नाम है ना, मुश्तरक जगह है ये। सिटी, बहुत सारी सिटीज़ हैं भाई, लेकिन आपने ख़ास नहीं किया इसको। अगर हम पर्सन की बात करें तो फादर, फादर भी ख़ास नहीं है, मुश्तरक है। 5 लोगों का बाप होता है। ठीक है, और भी, मतलब फादर एक कॉमन नाउन है ना, मुश्तरक नाम है। ठीक है, आपने ख़ास नहीं किया कि अली का बाप, किसका बाप। मैन, मर्द, मर्द भी कॉमन है, इसमें हज़ारों सारे आ जाते हैं, बल्कि यहाँ पर मैन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैन होना चाहिए, बहुत सारे मर्द। आप मैन भी कह देंगे तो भी ठीक है, मर्द कौन सा मर्द, आपने ख़ास नहीं किया। मैन सेम है। अगर हम थिंग की बात करें, डॉग, कौन सा कुत्ता। अब कुत्ते की आपको पता है आगे नस्लें होती हैं। ठीक है, अगर आप कह देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत सारी नस्लें हैं। ठीक है, आप अपने माइंड में रखें, आपको पता होगा कि कुत्ते की कितनी नस्लें होती हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इसको ख़ास नहीं किया। शेफर्ड भी एक होता है मेरा ख्याल है। ठीक है, जर्मन शेफर्ड। तो अगर आप उसको ख़ास कर देंगे वो तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा ना। लेकिन अगर आप एक ऐसा वर्ड बोलेंगे जिसमें सारे कुत्ते आ जाएंगे, तो वो तो कॉमन नाउन है। इसी तरह बर्ड, मैंने ये नहीं बोला कौवा, मैंने ये नहीं बोला चिड़िया, मैंने ये नहीं बोला तोता, मैंने बोला बर्ड। बर्ड में सारे परिंदे आ गए, तो ये कॉमन नाउन है ना। तो जब आप कोई ऐसा वर्ड बोलें जो कि मुश्तरक हो, लोगों के लिए, लोगों के बारे में बात करनी हो, जगहों की बात करनी हो, चीज़ों की बात करनी हो, तो वो सब के लिए इस्तेमाल होता हो, ख़ास ना हो, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। बात समझ आ गई है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फ़र्क यही होता है कि प्रॉपर नाउन ख़ास होता है, कॉमन नाउन ख़ास नहीं होता। ये देखें, आपको और समझ आ जाएगा। प्रॉपर नाउन होली कुरान। अगर आप बुक बोल देंगे तो ये कॉमन नाउन है। कौन सी किताब? मैथ की, किसकी, बहुत सारी आपके माइंड में आ सकती हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे होली कुरान तो ख़ास हो जाएगा। आपने बोला प्राइम मिनिस्टर, कॉमन नाउन है, लेकिन जब आप बोलेंगे इमरान खान, प्रीवियस एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर नाउन है। बोला गया कंट्री, ठीक है, कंट्री बोला गया, तो जब आप बोलेंगे पाकिस्तान तो ख़ास हो जाएगा। सिटी, मुल्तान, ख़ास हो गया। डे, कौन सा दिन, संडे बोलेंगे तो ख़ास हो जाएगा। बॉय, कौन सा बॉय, आसिम, ख़ास हो गया। कार, आपको पता है बहुत सारी कारें होती हैं, जब आप बोलेंगे मेहरान तो ख़ास हो जाएगी। मंथ कौन सा, अप्रैल।
तो जब आप ख़ास कर देंगे ना तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, इसका कोई अपना वजूद भी नहीं होता, हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, ना उनका कोई अपना वजूद होता है, हम सिर्फ उन चीज़ों को अपने माइंड में सोच सकते हैं, सिर्फ आप अपने ज़हन में लेके आएंगे। एग्ज़ाम्पल देखें, इमोशंस, आपके जज्बात, गुस्सा हो, आप सैड हैं, आप दुखी हैं, या आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप जज्बाती हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ हम सोच सकते हैं। गुस्सा आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसका कोई वजूद होता है? बिल्कुल भी नहीं। हेट, नफ़रत, हम सिर्फ सोच सकते हैं। इसी तरह अगर हम इवेंट्स की बात करें, बर्थडे आप सोच सकते हैं, हॉलीडे छुट्टी का दिन, आप इसको टच नहीं कर सकते, ना इनका कोई वजूद होता है। ठीक है, अगर हम स्टेट्स की बात करें, फ्रीडम, आज़ादी, पीस, अमन, हम पीस की बात कर सकते हैं या फ्रीडम की बात कर सकते हैं, अपने माइंड में लेके आ सकते हैं, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं होता। इसी तरह अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या आप ईमानदारी को छू सकते हैं? क्या ईमानदारी का वजूद होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रस्ट, तो ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते फिंगर के साथ, अपना फिज़िकली उनका कोई अपना वजूद नहीं होता। जैसे कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ग्लास पड़ा हुआ है, कीबोर्ड है, इनका कोई फिज़िकली वजूद होता है, मैं इन्हें टच कर सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें आपके सामने मैंने मेंशन की हैं, आपके जज्बात, कोई इवेंट्स वगैरह, कोई स्टेट्स, क्वालिटीज़, इनको हम छू नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम इंग्लिश ग्रामर में अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ पहचानते हैं। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन इसका ऑपोजिट है। ऐसी चीज़ों के नाम या ऐसी चीज़ें जिनको हम चख सकते हैं, छू भी सकते हैं और उनका वजूद भी होता है, ये इसका ऑपोजिट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते, ना इनका कोई वजूद होता है। कंक्रीट नाउन का वजूद भी होता है, इनको हम चख भी सकते हैं। अगर हम ना भी चख सकें, लेट्स सपोज कि ये हम चख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हम छू सकते हैं और उनका वजूद भी होता है। चलो चखने की बात छोड़ देते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर, बाल, इनका वजूद है, आप इसको छू सकते हैं। वॉच, घड़ी, इसका वजूद है, इसको हम छू सकते हैं। टेबल, मेज़, छू सकते हैं, वजूद भी है। पैसा, विंडो, खिड़की, फ़ोन, तो वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं और उनका वजूद भी होता है। चार्जर, इसका वजूद है, मैं छू सकता हूँ और इसको मैं टच कर सकता हूँ ना, और इसका वजूद भी है। लैपटॉप, इसका वजूद है, मैं इसे छू सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं और उनका वजूद होता है, ठीक है, इन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट क्लियर हो गए? ओके, अब ज़रा ये समझें, हमेशा ऐसे नाउन्स जिनको हम शुमार नहीं कर सकते वो कौन कौन से हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन्स को आप गिन नहीं सकते। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? इमोशंस, आपके जज्बात। क्या आप कह सकते हैं कि एक गुस्सा, दो गुस्से? आप नहीं कह सकते। इसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम और एग्जांपल देखें तो एक ईमानदारी, दो ईमानदारियाँ, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इसे छू नहीं सकते और ना ही आप इसे शुमार कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स की बात करें तो इनको हम शुमार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि दो इलामा इकबाल, क्या हम ये कह सकते हैं कि दो आसिम? तो अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन्स को हम शुमार नहीं कर सकते। हाँ, कॉमन और कॉन्क्रीट नाउन्स को हम शुमार कर सकते हैं। कॉमन नाउन्स एक बाप, दो बाप, फादर्स कह सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स की अगर हम बात करें तो एक टेबल, दो टेबल, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तो इनको हम शुमार कर सकते हैं, एक, दो, तीन, चार हम कह सकते हैं। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन क्या होता है? वो इसम जो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी दो मुख्तलिफ नाउन्स को जोड़कर आप एक ही वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं।
दो मुख्तलिफ नाउन्स को, वर्ड्स को यूज़ करके आप एक वर्ड बनाते हैं, इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, स्विमिंग पूल, स्विमिंग एक है, पूल ये दूसरा वर्ड है, स्विमिंग पूल बन गया। बस स्टॉप, बस अलग स्टॉप अलग, दोनों को मिलाया तो बस स्टॉप बन गया। फुटबॉल, फुटबॉल। हेयर कट, ब्लैक बोर्ड, बेड रूम। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, और भी मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। टूथ ब्रश, टूथ ब्रश, टूथ ब्रश। स्नो मैन, हेयर कट आपको मैंने बता दिया। सन फ्लावर, लाइफ बोट, मेल बॉक्स। तो ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जिनमें क्या होगा कि दो नाउन्स मिलकर एक अल्फाज को बना रहे होते हैं। ठीक है, कप, बोर्ड, न्यूज़ पेपर, नोट बुक, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। ये आपने लाजमी समझ लेना है, पहले कभी समझ नहीं आया तो आपने अब ज़रा गौर करना है, इंशाल्लाह आप इसको समझ जाएंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? लोगों के मजमूए, चीज़ों के मजमूए, जगहों के मजमूए और जानवरों के मजमूए को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने समझ लेनी है, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आप एक वर्ड बोलते हैं। डेफिनेशन में थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं कि एक वर्ड बोलकर आप पूरा एक मजमूआ मुराद लेते हैं, एक ग्रुप मुराद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला टीम, ठीक है, तो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? अब मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ एक, मैंने क्या बोला, मैंने बोला टीम, तो टीम में 11 होते हैं ना, 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप एक ही वर्ड को बोलकर, यानी लिखने में वो सिंगल होगा, एक होगा, और उससे जो मतलब मुराद लिया जाएगा उसमें बहुत सारे लोग उसमें आएंगे। ठीक है, जैसे कि फैमिली, क्राउड, आर्मी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लिखने में क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, लेकिन उनका जो माना होता है वो हम जमा कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझ आएगा। और अगर हम पीपल की बात करें तो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 16 होते हैं, 15 होते हैं, खेलने वाले तो 11 होते हैं। तो टीम बोलकर वो सारे मुराद हो गए। ऑडियंस में अब 5 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकता है, लेकिन बोला सिर्फ एक वर्ड गया ऑडियंस। इससे मुराद तमाम की तमाम ऑडियंस जो सामने बैठी होगी। फैमिली में कितने लोग होते हैं? 5, 10, 15, 20, सारी की सारी फैमिली मुराद है। क्राउड, हुजूम हज़ारों का हो सकता है, 5 लोगों का भी हो सकता है, तो क्राउड से मुराद क्राउड, सारे। अगर हम एनिमल की बात करें, फ्लॉक, झुंड, फ्लॉक ऑफ बुफालोज, बहुत सारी भैंसें जा रही होती हैं तो आप कह सकते हैं फ्लॉक। पैक, हार्ड, रेवड़, रेवड़ क्या होता है? बकरियों का होता है या भेड़ों का होता है। रेवड़ में बहुत सारी जो बकरियां होती हैं या शीप्स वगैरह वो आ जाती हैं। स्वार्म, झुंड, तो बहुत सारे परिंदे इसमें आ जाते हैं। अगर हम चीज़ों की बात करें तो बंच गुच्छा होता है। गुच्छा किसका होता है? या तो बनानास वगैरह का होगा, ग्रेप्स का होगा, उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। ग्रो होता है। ठीक है, स्टैक, ढेर, जैसा कि गंदम का ढेर हो सकता है। कलेक्शन, किताबों की कलेक्शन होती है, बहुत सारी किताबें होती हैं। तो एक ही वर्ड बोलकर सारी मुराद लेके आ गई। ठीक है, बर्ड्स की अगर हम बात करें तो फ्लाइट, परिंदों का एक ग्रोह होता है। अब परिंदों के ग्रोह में एक तो नहीं होगा ना परिंदा, बहुत सारे होंगे। पार्लियामेंट, मुर्गियों का एक ग्रोह होता है। गैगल, हंसों का एक झुंड होता है, उसमें बहुत सारी होती हैं। ब्रॉड, बच्चों का ग्रोह। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ठीक है, कलेक्टिव नाउन ये होता है कि आप एक ही वर्ड बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो भी हैं, उससे मुराद वो सारी होती हैं, चाहे वो एक ग्रुप हो, 10 का हो, 20 का हो, जितने भी हों। तो जब लिखने में होगा वो लिखने में एक ही होगा। ठीक है, लेकिन उससे जो माना मुराद लिया जाएगा वो जमा कर लिया जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन आपको क्लियर हो गया? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। इट्स वेरी इजी। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन सकते हैं, यानी ऐसे अगर आपके सामने नाउन्स आएँ, चीज़ें आएँ जिन्हें आप गिन सकते हैं,
चाहे वो जमा हो या वाहिद हो। इसे हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, बुक एक किताब है, आप इसको गिन सकते हैं। बॉल एक गेंद है, आप इसको गिन सकते हैं। डॉग कुत्ता, मैन इंसान, बैग बस्ता। तो ये वो तमाम वर्ड्स हैं। आप ये सिंगल भी होंगे, आप कह सकते हैं एक किताब। अगर ये जमा भी होंगे, बुक्स बन जाएंगी, तो भी आप इनको काउंट कर सकते हैं। बैग्स, बोटल्स, डॉग्स। तो काउंट का माना होता है शुमार करना। काउंटेबल ऐसी चीज़ें जिन्हें आप गिन सकते हैं, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन नहीं सकते और इन चीज़ों की जमा भी नहीं होती। यानी आप एस लगाकर किसी भी नाउन को अगर आपने जमा बनाना है तो आप एस लगाकर इसको जमा बनाते हैं, तो आप एस लगाकर इनको जमा भी नहीं बना सकते, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, एग्जाम्पल के ज़रिए आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए वाटर, क्या आप एस लगाकर ये कभी आपने कभी इस्तेमाल किया हो? वाटर्स, बहुत सारे पानी। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि एक पानी। कभी आपने किसी को कहा हो कि यार एक पानी देना, आप कभी भी नहीं कहेंगे। या आपने कभी ये कहा हो कि एक दूध देना, दो दूध देना। या आपने ये कहा हो कि एक मनी देना। तो ये वो अल्फाज होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते और इनको अगर आप जमा बनाना चाहें तो भी आप नहीं बना सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते। वाटर को आप एस लगाकर वाटर्स नहीं बोल सकते। मिल्क के आगे में एस लगाकर आप मिल्क्स नहीं बोल सकते, मनीज़ नहीं बोल सकते। और एग्जांपल देखें, एक शुगर एक चीनी। कभी आपने कहा हो कि एक चीनी, या कभी आपने कहा हो एक मक्खन, कभी आपने कहा हो एक प्यार, कभी भी नहीं कहेंगे। और आप इसको जमा भी नहीं बना सकते। आप ये भी नहीं कह सकते शुगर्स चीनियाँ, बटर्स बहुत सारे मक्खन, लव्स। तो ऐसी चीज़ों के नाम या ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते और इनको अगर आप जमा भी बनाना चाहें तो भी आप जमा नहीं बना सकते। काउंटेबल में क्या होता है कि वो चीज़ें जमा भी बन सकती हैं और हम उन्हें गिन भी सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल। लेकिन अगर मेरे सामने पानी पड़ा हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकता 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं इसके आखिर में एस लगाऊं तो ये जमा बन जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी बात समझ आ गई है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? गुड, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में दोस्तों हमारे पास है पोजेसिव नाउन। क्या है? पोजेसिव, पोजेस को मिल्कियत में होना। वो अल्फाज जो मिल्कियत बताने के लिए यूज़ होते हैं, वो अल्फाज या वो नाउन्स जिन्हें हम तब यूज़ करते हैं जब आप मिल्कियत बताना चाहते हैं किसी की। और मिल्कियत बताने के लिए हम इस तरह एस लगाते हैं। ये देख लें, एस, ठीक है। इस तरह हम एस लगाएंगे। जैसे कि अहमद्स फ़ोन, आप ये नहीं कहेंगे अहमद फ़ोन, बल्कि साथ में आपने इस तरह का एस लगाना है, ठीक है। कैट्स टेल, बिल्ली की दुम, यहाँ पर आप मिल्कियत बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अहमद का मोबाइल। अब आपने जब कहना है अहमद का मोबाइल तो आपने एस लास्ट में लगाना इस तरह, ठीक है। ऊपर हम इस तरह एस लगाते हैं, ठीक है। ये करके ना हम एस लगाते हैं। साराज, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इस तरह लगा के और एस लगा के हम बोलते हैं साराज बैग, सारा का बैग। कार्स डोर, कार का दरवाज़ा। फ्लोर्स टाइल्स, फर्श के टाइल। बुक्स शेल्फ, किताबों की अलमारी। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। अलीज़ बुक, अली की किताब, यानी जो किताब है वो अली की है, उसी की मिल्कियत है। आलियाज़ कार, आलिया की गाड़ी, मिल्कियत किसकी है? आलिया की। और आप एस लगाकर उसकी मिल्कियत बता रहे हैं, ठीक है। द टीचर्स डेस्क, ये जो डेस्क है ये टीचर का है, ये टीचर की मिल्कियत है। द चाइल्ड्स टॉयज़, यानी बच्चे के खिलौने। तो दोस्तों आपको समझ आ गया कि पोजेसिव नाउन क्या होता है, कि वो अल्फाज जो मिल्कियत बताने के लिए यूज़ होती हैं, इन्हीं हम पोजेसिव नाउन्स कहते हैं। बस अपने माइंड में दोस्तों आपने एक चीज़ रखनी है कि पोजेसिव नाउन को बनाने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। अपॉस्ट्रॉफी एक लाइन होती है, लाइन लगाते हैं, उसके बाद आप एस लिखते हैं, लाइन ऊपर लगाते हैं और एस नीचे लिखते हैं। तो ये लगाकर आप बेसिकली बुनियादी तौर पर आप किसी की मिल्कियत के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं पोजेसिव नाउन। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा जो पहला दिन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला दिन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों आज के सबक में हमने
नाउन की तमाम टाइप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अगर आप हमारे इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं तो आपने ख़ुद से कुछ एग्जाम्पल्स बनाकर नाउन से रेलिवेंट आपने नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है। हम डेफिनेटली आपको फीडबैक देंगे और आपको बताएंगे कि आपने कितना अच्छे तरीके से नाउन की तमाम टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी दूसरे दिन की क्लास में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।